नमस्कार। आज हम बात करेंगे पीआईपी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान के बारे में। अगर किसी कंपनी में आपको पीआईपी दी है या आपके किसी दोस्त को दी है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी आपको निकाल ही देगी। उसमें क्या चीजें हैं पीआईपी में, अगर है कोई भी, आप है, आपका फ्रेंड है, यानी कोई भी हो, तो इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या करना चाहिए अगर आप पीआईपी में है या फिर आपका कोई दोस्त पीआईपी में है तो उसके लिए क्या करना चाहिए और उससे कैसे बचाव कर सकते हैं। पीआईपी के पूरे डायरेक्शन को हम समझेंगे, पीआईपी क्यों दी जाती है, पीआईपी अगर अचीवमेंट नहीं हुआ है, पीआईपी की परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं हुई है तो हमको क्या करना चाहिए, पीआईपी के गोल अगर जो सेट हुए वो अगर कंप्लीट नहीं हुए तो क्या होता है। ये सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे आज हम इस वीडियो में। पहला पॉइंट है कि पीआईपी क्यों जाती है। कोई भी अगर एम्प्लॉय है उसको पीआईपी क्यों दी जाती है। देखिए, कोई भी कंपनी है वो यहाँ पे कोई चैरिटी करने नहीं आई है। कंपनी का काम है कि आप परफॉर्म करेंगे, अगर आप कुछ आउटपुट लेके आएंगे तो कंपनी आपको कुछ प्रोवाइड करेगी। तो कंपनी कोई चैरिटी नहीं कर रही है। कंपनी में अगर आप आए हो तो आपको काम करना पड़ेगा, और ये सारी चीजें सेट करते हैं हमारे जो रिपोर्टिंग मैनेजर होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट होते हैं, वो सेट करते हैं कि किस बंदे को क्या रेटिंग देनी है। तो देखिए, अगर आपकी मान लीजिए किसी साल परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब होती है, ऊपर नीचे होती है, तो मैनेज किया जा सकता है, कंपनी का बॉस या फिर एचआर टीम मैनेज कर लेती है। लेकिन अगर ये भी नहीं मैनेज करना चाहता तो फिर आपको तुरंत पीआईपी दे दी जाती है। परफॉर्मेंस की बात हमने कर ली, परफॉर्मेंस पे ही हम लोग किसी भी कंपनी में काम करते हैं, और उससे भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है पीआईपी। पीआईपी तो आती है जाती है, चलती रहेगी। हो सकता है ये कंपनी में अपना काम करो, किसी और कंपनी में, किसी एक कंपनी में आपको पीआईपी दे दी, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपका कैरियर खत्म हो गया या फिर आपकी लाइफ खत्म हो गई। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन जिस चीज की मैं बात करने जा रहा हूं वो है आपकी लाइफ के गोल्डन ईयर। क्या है? 20 ईयर से 35, ये आपके लाइफ के गोल्डन ईयर है। आपको पता है, इस टाइम के पीरियड, इस जो भी 20 से 25 साल में थे आप, जिस भी कंपनी में हो, आप जरा सोच के देखिए कि आपके अंदर किस टाइप की एनर्जी हुआ करती थी उस समय, और आप क्या सोचते थे, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करते थे। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बताऊं, मेरे पास एक साल में 4-4 5 बार अचीवमेंट हुआ करते थे जो कि एक ईयर लेवल के होते थे, और आज भी मेरे पास रखे हैं वो, और वो इसी टाइम के बीच की बात। पर आज की डेट में आपको बताऊं, कंपनियां जो आज की है, देखिए हमारे यहाँ इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, काम करने वालों की कमी नहीं है, काम कराने वालों की कमी मिलेगी, हाँ, काम करने वालों की कमी नहीं है। तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, समझिए आपने किसी कंपनी में, मैं इसको हटा देता हूं, आपको बताता हूं। सपोज दैट आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे 2000 में, 2000 में आप किसी कंपनी में काम करते हैं। 2000 भी बहुत ज्यादा होता है, मैं 2010 कर लेता हूं, ठीक है। 2010 में आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे। 2010 में, उस समय आपकी एज थी 21 साल, 21 ईयर की, ठीक है। आज 2025 चल रहा है, आज आपकी एज कितनी हो जाएगी? अगर आपकी एज 21 साल थी तो 15 साल आपके बढ़ गए ना, तो आपकी एज इस समय हो गई 36 साल। अब आप मेरे को ये बताइए, जिस समय आप इस समय कंपनी में आए थे, कंपनी ने आपको कितनी सैलरी ऑफर की होगी? मैं अगर ऑन एवरेज कर लेता हूं, कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको, 2 लाख। अगर आपका अप्रेजल होते 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 कितना, जो कितना समझ सकते हो कि इस समय कितना होगा आपका? मैं आपको बताता हूं, मिनिमम से मिनिमम इतने से ज्यादा होगा। अब आप मेरे को बताइए, कितनी महंगाई पड़ती है, हमारी महंगाई कितनी पड़ती है पर साल? 7% के हिसाब से, इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ती। तो आप सोचिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हो सकता है कि उस समय कोई भी काम करने वाला आदमी 2 लाख में मिल जाता था, 2025 में हो सकता है 4 लाख का मिल जाएगा, या हो सकता है 5L में मिल जाएगा। पर जितना आपको मिल रहा है ये तो ज्यादा है ना, और आपके पास ये वाली एनर्जी भी नहीं है 21 साल वाली, इसीलिए आप पीआईपी में। ये एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा कारण मैं बताने जा रहा हूं, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तीसरा कारण है आपकी प्रॉब्लम। किसी भी कंपनी के अधिकारी को, ये जो भी आपकी बॉसेस हैं या फिर जो एचआर टीम है, उन्हें, जैसे मेरा बॉस था, वो मेरे से कहता था मुझे भागने वाले घोड़े चाहिए। भागने वाले घोड़े का मतलब ये हुआ, कम एज का आदमी चाहिए, कम सैलरी का आदमी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिसके पास प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए ये मान लेते हैं आपको पीआईपी तो अब मिल गई है, मतलब आपको या आपके फ्रेंड या किसी को भी, एक किसी भी आदमी को बोलते हैं उसको पीआईपी मिल गई है। अब पीआईपी मिलने के बाद ये जो 90 दिन का टाइम मिलता है, कहीं कहीं तो 60 डेज मिलता है, लेकिन हम 90 दिन का एवरेज लेते हैं। अब ये जो आपके पास 90 दिन है, इसमें आपको करना क्या है, डे 1 से डे आखिरी तक, है ना, डे 1 से लास्ट डे तक। मैं आपको बताता हूं, पहले डे से, ये है आपका पीआईपी का फर्स्ट डे, यहीं से आपको स्टार्ट करना है
ये बिल्कुल सच्चाई है। फर्स्ट डे से आपको क्या करना है, फाइंड न्यू जॉब। कोई किसी की बात नहीं सुननी। जो बॉस है आपका वो आपको यही बताएगा कि अरे यार ये तो ऐसे ही चल रहा है, अब 3 महीने बाद सब ओके हो जाएगा, भूल जाओगे, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन 3 महीने के बाद आपके साथ जो होने वाला है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आपने अपनी कार ईएमआई पे ले रखी है, आपने अपना घर ईएमआई पे ले रखा है, आपने अपना बच्चे की जो फीस जमा करते हैं वो क्रेडिट कार्ड से करते हैं, घर का सामान आप क्रेडिट कार्ड से लाते हैं, उसके मोटे मोटे बिल हैं। भाई साहब बर्बाद हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे आप। 90 डेज है आपके पास, बिलीव करिए, सच्चाई बता रहा हूं। पहले दिन से, फर्स्ट डे से फाइंड न्यू जॉब। कैजुअल लो यार, जिस कंपनी में हो, जैसे तुम्हें पीआईपी में दिया है ना, पीआईपी में डाला है ना, बिलीव करो उनका काम ही यही था, इसीलिए पीआईपी में डाला है, क्योंकि तुम्हें बाहर करना है। यहां से वापस आने का चांसेस सिर्फ 4 से 5% होते हैं, और 3% वो चांसेस होते हैं जिनको मैं आपको किस लैंग्वेज में बताऊं, आप समझदार हैं कि बॉसेस का ये, बॉसेस का वो। बहुत सारी रीलें पड़ी हैं, आप देख लो। कोई कोई ऐसी रीलें आती है जिसमें कहते हैं ना, अच्छा बॉस आपने ना सुबह गोभी के पराठे खाए थे, तो इस तरीके की हरकत करना स्टार्ट कर दो, तो फिर बल्ले बल्ले शायद बच जाए 3% में, आप भी आ जाओ। नहीं तो भैया फाइंड न्यू जॉब, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। क्लियर समझ लीजिए। और इसके अलावा बिलीव करिए और कोई ऑप्शन नहीं है। और यार कहते हैं ना, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। आपके पास तो 90 डेज है, न्यू जॉब नहीं मिलेगी, थोड़ी सैलरी कम मिलेगी, काम चल जाएगा, फैमिली थोड़ी है खुश रहेगी ना आपकी। और खास करके यार भाई, जो भी आपके बॉसेस और जो भी अधिकारी ये सब बोलते हैं ना, वी आर फैमिली, सबसे बड़ा झूठ यही है। कोई किसी की कोई फैमिली नहीं होती, सब चूतिया बनाते हैं, सब पागल बनाते हैं। फैमिली सिर्फ आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपकी बहन है, आपके भाई हैं, और आपके मम्मी पापा है, और जो आपके क्लोज रिलेटिव। ये लोग तो बिल्कुल नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई किसी की फैमिली कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बता दिया पीआईपी कैसे मिलती है, क्यों देती है कंपनी, और पीआईपी अगर मिल जाए तो आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट डे से आपको क्या करना चाहिए। ठीक है गाइज, अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट जो पॉइंट है वो कोई यूज नहीं है उसका, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। लास्ट पॉइंट है, पीआईपी से कैसे बचे। तो देखिए, पीआईपी से बचने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। वही मूली और पराठा वाला मैंने आपको भी बताया था ना, कि जैसे बॉस के केबिन में घुसे, कुछ अजीब सी स्मेल आए, कुछ गर्म हवाएं आए, तो आपको तुरंत बताना है ना कि बॉस आपने सुबह ये खाया था, बॉस आपने कल के रात में डिनर में ये खाया था। और थोड़ी उनकी घर की सब्जी अब्जी, ये सब कर सकते हो आप। कुछ उनके बच्चे की तबीयत खराब हो या स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करना है, अगर ये सब कर लेते हो आप, कॉन्चुलेशन, आपका पीआईपी भी बच जाएगा। हो सकता है प्रमोशन भी मिल जाए, गारंटी इस बात। आपको प्रमोशन भी मिल सकता है अगर आप ये सब कर लेते हो। और कभी कभी ऐसे ऐसे कहीं की जगह जा रहे हो, तो वहां से मैकलगंज गए, तो वहां से बोल दिया भैया यहाँ के रसगुल्ले बहुत अच्छे, बहुत आपके लिए 2 हांडी लेके आ रहे हैं। या फिर कहीं के आपके आम के सीजन में आपकी बहुत बड़ी मंडी लगती थी, वहां से बड़ी बड़ी पेटियां जाती थी बॉसेस को। तो देखो, उनको कुछ करें परफॉर्म ना करें, उससे क्या लेना देना है उनको। वो कर रहे हैं ना जो उनको करना चाहिए, और वो प्रमोशन भी पाएंगे, वो आगे भी बढ़ेंगे। आप नहीं करोगे तो आप नहीं जाओगे। और कुछ नहीं है दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।